परीक्षा में आग लगा देने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया आप लोगों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होगा। यूँ समझिए कि आपके परीक्षा में जो अंक जो है अब बम बनकर बरसेगा, इस तरीके का क्वेश्चन कुछ इसमें लाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग में जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर कि इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर हमको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाने से पहले आप लोग कुछ जानना जरूरी है कि इस तरीके जब भी सवाल रहेगा आपको लिखना पड़ेगा a1 बराबर, ठीक है। तो देखिएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 कहाँ से आ गया, तो x का गुणांक, ठीक है। उसी तरीके से b1 बराबर करिएगा तो y का गुणांक कितना होता है, 3, तो 3 हो गया। अब c बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद है 7, तो 7 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से a2 बराबर निकलेगा, तो a2 का मान यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, a माइनस ये जो b दिया है ना इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। और फिर b2 का जो गुणांक होता है y का होता है, तो देखिए कि यहाँ पर ये दिया है, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। उसी तरीके से c2 का देखिएगा, तो यहाँ से ये जो दिया है ना ये वाला ये हो जाएगा 3a प्लस बी और -2। यहाँ तक जब हो गया, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से, ठीक है। ध्यान से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। अनेक हल होंगे या होगा भी आप लोग लिख सकते हैं यदि, ठीक है। कब होगा, देखिए यहाँ पर कि जब क्या होता है, देखिए ध्यान से कि a1 बटा में a2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाता है b1 बटा में b2 के, और क्या हो जाता है c1 बटा में c2 के, ये बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पर a1 का मान हमारा 2 दिया है और a2 का मान दिया है a माइनस बी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बटा में कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 बटा में a माइनस बी, यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर उसी तरीके से ये 3 के बटा में कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में a प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 7 बटा में, यहाँ से ये जो है इसको, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 बटा में 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये वाला जो है ना इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ये जो है इसके बराबर करेंगे पहली बार में, और दूसरी बार में ये जो बीच वाला है लास्ट वाले के बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाया जाए, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम बताए थे उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि 2 बटा में a माइनस बी होगा, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा में 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। जब तिरछा तिरछी गुणा करेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 7a माइनस 7b, यहाँ पर गुणा करेगा तो 3 दूनी के 6a प्लस कितना हो जाएगा 2b और माइनस में 4, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो देखिए 7a तो उसी तरह रहेगा, अभी जो 6a है ना प्लस में, इधर में आएगा तो माइनस में 6 होगा 6a, और यहाँ से जो माइनस में 7b है उसी तरह ये प्लस में 2b है, इधर में आएगा तो माइनस में 2b, और बराबर में -4 है तो -4 होगा, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 9b बराबर में हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। अब जैसा कि हम बताए थे कि इसको बराबर करेंगे, तो इसको तो बराबर हम लोग कर लिए, अब इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 बटा में a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा में 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग चूकी कर सकते हैं, तो नीचे भी आप लोग चूकी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, फिर तिरछा तिरछी हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं हम, तो 7 में जब a से गुणा करिएगा तो 7a होगा प्लस कितना 7b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 के 9a प्लस कितना हो जाएगा 3b और 3 दूनी के 6। यहाँ तक जब हो जाएगा तो देखिए अब यहाँ से क्या करिएगा कि जब 7a को आप लोग उसी तरह लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ से जो 9a प्लस में इधर में आएगा तो माइनस में 9a होगा, और यहाँ से जो प्लस 7b है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 7b, ये जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, और बराबर इधर जो -6 है ये वाला -6 उसी तरह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक की बात क्लियर है। तो देखिए जब इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस में 2a बचेगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर घटाइएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 4b, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 6, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, बस 2 को कॉमन करेंगे, माइनस को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस में a प्लस कितना हो जाएगा 2b और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 6, ठीक है। देखिए जब इसको 2 से कटाइएगा ना तो एक बार में कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा उसी को लिखिए, तो -a बचेगा प्लस 2b बचेगा और बराबर कितना बचेगा माइनस में 3, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 हो गया तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस 9b और बराबर इधर दिया है माइनस में 4, ठीक है, और जो दूसरा का तो यहीं पर दिया है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कि -a प्लस कितना हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा -3, ठीक है।
अब देखिए घटाने के लिए तो घटाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब माइनस में पहले से ही रहता है तो हम लोग चिन्ह नहीं बदलते हैं, मतलब कटने वाला रहता है तब देखिएगा एक माइनस में एक प्लस में तो कट जाएगा, चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जब घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 7 भी, और बराबर इधर कितना आ जाएगा माइनस में 7, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यदि बी बराबर निकालिएगा तो ये जो है बी गुणा में है, मतलब 7 गुणा में है, तो यहाँ पर 7 भागा में आ जाएगा, ऊपर में 7 होगा, ठीक है। इसको फिर कटेगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, ए बराबर, तो बी बराबर देखिए कितना आ गया 1। जब बी बराबर 1 आ गया तो लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, 1 में या 2 में किसी में रख लीजिए, तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में बी का मान रखने पर, ठीक है, बी का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 हम इसलिए रखें क्योंकि यहीं पर दिख रहा है ये वाला, देखिएगा ये समीकरण 2 दिया, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस में a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। तो माइनस तो उसी तरह रहेगा और प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, अब 2 उसी तरह b के जगह पे 1 होगा और बराबर में माइनस होगा 3, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि माइनस में a और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। तो देखिए 2 उसी तरह हो जाएगा, ये माइनस में जो 3 है इधर में आएगा तो प्लस में, और ये जो माइनस में है दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5। तो देखिए जब 3 2 5 हो गया तो देखिए कि b का मान हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और a का मान यहाँ पर आ गया, ठीक। तो लिख सकते हैं कि a बराबर 5 आया है और b बराबर कितना है 1, ठीक है। तो यही जो दोनों है यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ये पहला नंबर क्वेश्चन था इसका यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको परीक्षा में जाने से पहले रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है पहला नंबर बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिएगा यहाँ पर दिया है कि सीधे कीजिए कि साइन ए इंटू 1 प्लस tan a प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए बराबर सेक ए प्लस कॉस ए की हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS में यहाँ तक यहाँ लिख लेंगे इस सबको, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए फट से, देखिए यहाँ पर हो जाएगा LHS में यदि लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, जो दिया है उसको उतार दीजिए, ठीक है। तो साइन ए और प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस कितना हो जाएगा cos a, और उसके बाद दिया है 1 प्लस cot a, ठीक है, 1 प्लस cot a। यहाँ तक तो ये हो जाएगा, यहाँ तक ये LHS है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि साइन ए को उसी तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 1 भी उसी तरह लिखेंगे, और tan थीटा बराबर एक फार्मूला हो जाता है, उसी फार्मूला को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो साइन के जगह पर साइन रखेंगे, ए के जगह पर हम लोग थीटा के जगह पर ए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a। जब यहाँ तक हो गया तो ये जो दिया है ना कि cos a को उसी तरह से लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अब cot थीटा बराबर कितना हो जाता है कि cos ऊपर चल जाता है और साइन लिखा जाता है, ठीक, इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा है ना इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि cos a और बटा में कितना हो जाएगा साइन a, यहाँ पर हो जाएगा साइन a, ठीक है। चलिए देखिए साइन a हो गया, ठीक है। यहाँ तक जब हो गया अब हम लोग निकाल लेंगे इसका लॉसा, ठीक है। तो देखिए ये साइन ए को हम लोग उसी तरह रह देंगे, कोष्ट में जो है ना उसी का लॉसा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि cos a तो उसी तरह रहेगा। अब जब cos a में इस 1 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा बस cos a होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा cos a, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा cos से cos कट जाएगा तो एक बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन a। यहाँ तक जब ये होगा तो देखिए अब इस तरह प्लस करिए और यहाँ से जो cos a दिया है ना cos a उसी तरह फिर लॉसा निकालिएगा। तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन a हो जाएगा लॉसा, ठीक है। जब साइन a लॉसा हो गया तो देखिए क्या होगा कि अब साइन से 1 में गुणा करिएगा, इसमें कितना हो जाएगा साइन a और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर cos a है तो cos a। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब क्या करिएगा कि इसके आगे यहाँ से इस तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए अब क्या करिएगा कि फिर से एक बार हम लोग लॉसा निकालेंगे। देखिए फिर से लॉसा किसका निकालेंगे, ये जो cos यहाँ पर दिया है ना cos का और साइन का, ठीक है। तो जब cos साइन का लॉसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cos उसी तरह हो जाएगा cos a और इंटू कितना हो जाएगा साइन a। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए जब बात क्लियर है तो क्या होगा कि यहाँ से जो cos है ना इस cos से गुणा करिएगा, मतलब भाग करेगा तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या कि यहाँ पर साइन बचेगा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर वाला में बचेगा, मतलब इसमें गुणा करेंगे। अब साइन में इसमें पहले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा, और जो क्वेश्चन में ये बचेगा ना यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो आप लोग इसको उसी तरह लिख लीजिएगा जैसे दिया है उसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखिए हम भी लिखेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ये हो जाएगा cos a प्लस कितना हो जाएगा साइन a, यहाँ तक तो हो जाएगा प्लस। अब इधर में करिएगा, देखिए कि ये वाला जो साइन है ना ये वाला साइन, ठीक है, इस साइन से इस साइन को कटा दीजिएगा एक बार में। ये जो cos है ना ये वाला cos बचेगा और ये वाला cos, ठीक है। जब इसमें गुणा करिएगा cos में cos से तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया है ये वाला उसको उसी तरह लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a
ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए। यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पर कोस्ट है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करिएगा कि यहाँ से आप लोग एक काम करिए कि देखिए यहाँ से जो कॉस ए है ना, कॉस ए और प्लस साइन ए, यहाँ से भी देखिएगा कि साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बाहर इसको निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से साइन ए, ठीक है, और प्लस कॉस ए को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर बचेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला बचेगा हमारा कि साइन ए स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ए, और प्लस क्या बचेगा, ये वाला हमारा कॉस बचेगा, ठीक है, ये कॉस बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए, यहाँ तक तो होगा, और नीचे में क्या बचेगा, जो है वही बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए और इंटू कितना हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए। जब यहाँ तक हो गया तो देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है। देखिए कौन सा फार्मूला है, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये फार्मूला जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको बनाया जाए। तो देखिए ये जो इधर में दिया है हम लोग उसी तरह लिख लेंगे कि साइन ए, ठीक है, और प्लस कॉस ए तो उसी तरह हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करके इसके बराबर अभी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 लिख दिया, और बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर इंटू है, ठीक है, इंटू कितना है साइन ए है। तो यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 में कॉस से गुणा करिएगा या किसी भी संख्या में गुणा करिएगा तो वही संख्या आता है, ठीक है। जब 1 में कॉस से गुणा करेंगे कॉस ए में तो हमारा यही चीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 1 में जब कॉस से गुणा खत्म हो गया, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन ए, जब साइन ए है तो इसके बटा में ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोनों को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, इंटू हो जाएगा साइन ए। यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस अब देखिए कि जब कॉस में 1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा बॉस कॉस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और बटा में फिर एक बार हम लोग इसी को लेंगे कॉस ए और इंटू कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो देखिए क्या होगा कि ये वाला साइन से इस साइन को कटा दीजिएगा एक बार में, ये वाला जो है कॉस से ये कॉस कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तब देखिए जो बचा है उसको लिखिए कि 1 बटा में कॉस ए बचा है और प्लस कितना बचा है 1 बटा में साइन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि एक फार्मूला काम करता है कि 1 बटा में जो कॉस ए लिखा है ना इसके बराबर हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक ए हो जाएगा, ठीक है, सेक ए, और प्लस 1 बटा में जो साइन ए है इसके बराबर होता है सेक कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक ए, ठीक है। तो COS इसी कॉसेक ए हो गया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा आया है कि सेक ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। तो देखिए ऊपर में यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस तरीके से, देखिए हमको यही कह रहा था कि सेक ए और प्लस कॉस ए कह रहा था लाने के लिए, ठीक है। तो हमारा आ गया है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है L बराबर लिख सकते हैं कि RHS, यानी कि दूसरे साइड वाला आ गया हमको बनाने पर, तो लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS, ठीक है। तो देखिए कि ये सवाल है आप लोगों का बन गया। परीक्षा में आप लोगों को 5 नंबर लाने से, ई वाले सवाल को बनाकर आप लोगों को 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नदी के एक किनारे पर खड़े व्यक्ति को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिखता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर पर चलता है तो उन्नयन कोण जो है अब 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। पहले 60 डिग्री का था, बाद में 30 डिग्री का हो जाता है। तो कह रहा है कि नदी जो है ना उसका चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए एक एक चीज को हम समझाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी के एक किनारे, ठीक है। तो देखिए समझिए यहाँ पर हम एक बनाते हैं यहाँ से नदी, ठीक है। तो देखिए ये एक हो गया नदी, ठीक है। अब कह रहा है कि नदी के एक किनारे से, ठीक है, किनारे पर खड़े व्यक्ति, ठीक है, खड़े एक व्यक्ति है। तो देखिए यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। तो दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये एक सिरा पर ये है तो दूसरा सिरा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से एक पेड़ हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये एक पेड़ हो गया। तो यहाँ का जो है उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री दिखता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब यहाँ से इस तरीके से वो देखता है ना तो यहाँ पर वो कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर वो बनाता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे फिर कह रहा है कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर की दूर चलता है, 40 मीटर दूर चलता है, तो आदमी तो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जब चलेगा 40 मीटर दूसरे तरफ चलेगा तो पानी में तो जाएगा नहीं भाई, इधर में आ रहा है, ठीक है, पैदल आ रहा है। इधर में जब वो आ रहा है तो वो 40 मीटर आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 मीटर। ध्यान से देखिए जब 40 मीटर दूर पर आ रहा है तो हो क्या रहा है, कह रहा है कि अब जो है उन्नयन कोण अब 30 डिग्री का, पहले 60 डिग्री का था, अब हो जाता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से इधर से ये जो बनेगा अब ये बन जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
30 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए यही सवाल का जो है चित्र है। अब हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सी, और यहाँ पर लिख देते हैं डी, ठीक है। हमने पहले ही आपको बताया था कि जो है यहाँ से यहाँ तक क्या एक नदी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि माना, ठीक है, बी सी एक नदी है, ठीक है, बी सी एक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका लंबाई कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसका लंबाई मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक x दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है x, ठीक है। और ये वाला जो हमको नहीं दिया है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे h, इसको हम लोग मान लेंगे h, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर h, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक नदी है जिसकी लंबाई या जिसकी चौड़ाई, ठीक है, जिसकी चौड़ाई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए कि नदी की चौड़ाई कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जिसकी चौड़ाई कितना दिया है हमारा x है, ठीक है, x है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि ए बी जो है ना, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ए बी एक, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, ए बी एक पेड़ है, क्योंकि ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, पूरा है। तो ए बी एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई या आप लोग ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं। तो जिसकी लंबाई कितना है h है। देखिएगा कि हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है, नदी की चौड़ाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमें जो है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे कि हमें नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो नदी का जो चौड़ाई है देखिए कितना माने है, x माने है ना, तो लिख सकते हैं नदी की चौड़ाई जो है x ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात करना है। देखिए ये इसका काम था, ये इसका काम था, ये इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखिए कि त्रिभुज ABC, देखिए ये छोटका है ना, यही त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज ABC पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में देखिएगा कि देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि tan, अब यहाँ पर देखिए कि 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि tan 60 थीटा यानी 60 डिग्री बराबर, तो कितना होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ठीक है। तो लंब यहाँ पर देखिए कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा AB है दोस्तों, ठीक है, पूरा AB है। और आधार क्या है, आधार देखिए कि नीचे में हम लोग माने हैं x, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि लंब बटा में आधार होता है, तो लंब हो जाएगा AB और आधार इसका कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक BC, ठीक है, ये BC हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं आधार मतलब AB बटा में BC। अब देखिएगा कि tan जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये हो जाता है √3, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान तो है √3। और देखिए कि AB हमारा यहाँ पर देखिए कितना दिया है, h दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर AB कितना है, h है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा h, और BC देखिएगा तो BC बराबर हमने कितना माना x, ठीक है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x। जब तीसरा तिरछी गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब गुणा करिएगा तीसरा तिरछी, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, √3x। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे अब दूसरे त्रिभुज में, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो बड़े वाला त्रिभुज क्या है, ABD है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। तो ABD में यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, tan थीटा बराबर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 30 डिग्री का ये बन रहा है, 30 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो देखिए कि लंब कितना हो जाएगा, वही पुराना वाला बात है AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, ठीक है। और आधार देखिए कि आधार क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा BC ना, हमारा BD ना होगा, तो लिख सकते हैं कि BD, ठीक है। तो देखिए कि tan जो है 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, ठीक है, 1 बटा में √3 वो मान होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए AB क्या होगा कि देखिए AB हम लोग माने हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि AB हमने कितना माना है, यहाँ पर देखिए H माने हैं हम लोग, AB H माने हैं, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा, H हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि AB की जगह पर कितना हो जाएगा अब H, ठीक है। और देखिए BD जो कह रहा है, तो जरा BD को समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा कि BD क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन होगा, यानी कि हमको x को ये जोड़ना पड़ेगा और ये वाला 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x + 40। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख लेंगे कि x + 40, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 40, ठीक है। जब x + 40 हो गया तो फिर करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, ठीक है। तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेगा तो h में गुणा करेगा √3 से, तो कितना हो जाएगा √3 और h हो जाएगा, ठीक है। जब 1 में इस x से गुणा करिएगा तो x होगा और +40। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए ये जो सवाल बना था ना हमारा, यहाँ पर इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1, ये जो h का मान आया था समीकरण 1 कर लेंगे और इसको कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, ध्यान से देखिए कि समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का
मान रखने पर, ठीक है। इस तरीके से करने पर आपका सवाल जो है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ h है ना वहीं पर हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। जब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा कि रूट में 3 उसी तरह रहेगा, और h का मान देखिए कि अभी समीकरण 1 वाला हमारी आया है, ठीक है, √3h, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करके हम लोग लिख सकते हैं कि √3 और x लिख लेंगे, x है तो x लिख लेंगे, और बराबर यहाँ पर देखिए कि x + 40 दिया है दूसरे साइड में, तो x + 40 हो जाएगा। यहाँ तक जब हो गया तो समझिए आपका सवाल जो है बन गया, ठीक है। कैसे देखिए, जब 3 में √3 में 3 से गुणा करिएगा √3 से, तो कितना हो जाएगा 3, और x से तो x बराबर कितना हो जाएगा x + 40। देखिए जब यहाँ तक x + 40 हो गया तो देखिए ध्यान से कि ये 3x उसी तरह रहेगा, ये प्लस में है x, इधर में आएगा तो माइनस में x होगा, ठीक है। इधर में आएगा तो माइनस में x होगा, और बराबर कितना हो जाएगा 40, घटाइएगा तो 2x बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 20। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, तो मतलब कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर देखिए कि x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। तो जो x बराबर 20 है, तो थोड़ा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए नदी की चौड़ाई हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर देखिए कि x माने थे, यहाँ पर x माने थे, मतलब हमारा x का मान जो आया है वही आंसर होगा, ठीक है। तो जो 20 आया है ना, तो यहाँ पर मीटर में है कि सेंटीमीटर में, एक बार देखिए मीटर, यहाँ पर देखिए कि मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर, यही जो है दोस्तों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पर दिया है कि एक शंकु की ऊंचाई और जो है एक शंकु की जो है त्रिज्या और ऊंचाई जो है 4:3 के अनुपात में दिया है, और वृत्ताकार आधार का जो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहे हैं वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर वक्र, यहाँ पर पृष्ठ होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऐसा जब भी सवाल रहेगा तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिख सकते हैं कि माना शंकु की, अच्छा पहले यहाँ पर त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 4 दिया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर में करके यहाँ पर r लिख लीजिएगा, ठीक है। शंकु की त्रिज्या को r लिखते हैं, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 है तो 4x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो 3 है ना दूसरे साइड में, तो ये जो देखिएगा कि यहाँ पर ये ऊंचाई दिया है, बाद में दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऊंचाई को लिखते हैं h। तो h बराबर देखिए कितना दिया है 3, तो 3x लिख लेंगे। यहाँ तक जब हो गया तो लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, देखिएगा कि आधार का क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार मतलब क्या, वृत्त है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है πr², ठीक है। तो πr² अभी किसके बराबर हो जाएगा, जो 154 है ना इसी के बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 154। अब देखिए कि पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और r का मान देखिए कि यहाँ पर 4x दिया है, ठीक है। 4x दिया है, तो आप लोग क्या करिए कि 4x का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि जो 4x है ना इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। 4x हो गया। तो अब देखिए क्या होगा कि 154 जो है ना ये उसी तरह हो जाएगा। अब जब कटाइएगा 22 तो देखिए कितना बार में 22 से कम 22 और 22 7 154, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4×4 के 16x² और बटा में कितना होगा 7, बराबर में 7 और कुछ भी नहीं नीचे में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब तीसरा तो इसी गुणा करिएगा फिर से तो कितना हो जाएगा, देखिए 16x², ठीक है। 16x² बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है, 49, ठीक है। तो यहाँ पर यदि x² बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 49/16, 49/16, तो मतलब x बराबर करिएगा तो ये रूट में हो जाएगा ना 49/16, ठीक है। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 7/4, क्योंकि ये स्क्वायर है पूरा है, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा 4×4 के 16। तो यहाँ तक जब ये आ गया तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में कि यहाँ पर हम लोग जो त्रिज्या माने हैं ना वो 4x माने हैं, ठीक है। त्रिज्या 4x है और ऊंचाई कितना है 3x, ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या और इसका ऊंचाई दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर हम लोग कितना माना है, यहाँ पर देखिए एक बार और 4x माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है। तो देखिए 4 को तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, 4 को हम लोग उसी तरह लिखेंगे और गुणा x का माना यहाँ पर आया 7/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो देखिएगा कि ये वाला जो है ना 4 से इस 4 को कटा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हमारा बच कर आ जाएगा 7, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ध्यान दीजिए कि 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर फिर निकालेंगे ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई हमारा कितना था 3x है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 7/4, जब घटेगा नहीं तो गुणा करिएगा तो 21/4
4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक जब बात क्लियर है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कह रहा है निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का, ठीक है। तो देखिए कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए कि वहाँ पर लगता है पाई आर एल, ठीक है। ये फार्मूला लगता है, यानी शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल का, ठीक है। देखिए कि हमारा आर दिया है और पाई का मान हम लोग 22/7 ले सकते हैं, लेकिन एल नहीं दिया है, ठीक है। लिख लेंगे एल बराबर, ठीक है। तो एल बराबर कितना होता है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है रूट में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है ना तो इसको एच लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है, यहाँ पे जो त्रिज्या है ये कितना हो जाएगा आर, ठीक है, ये आर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिएगा कि एच कितना है 7 दिया है, ये वाला 7 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा एच हमारा तो नीचे दिया है 21/7 में एच है, तो आर था, तो यहाँ पर हो जाएगा 21/4, 21/4 हमारा दिया है और प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट अभी हमको लगाना है और आर दिया है, तो आर देखिए कि 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये रूट तो इस तरह से लगेगा ही। तो देखिए जब इसको बनाइएगा तो 21 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 441, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 441/4 के 16 होगा और प्लस 7 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो देखिए फिर से इसको बनाते हैं इधर में, इधर जब बनाइएगा तो क्या होगा कि देखिए ये जो रूट उसी तरह होगा और जो नीचे में 16 है तो 16 लसा हो जाएगा, तो ये 441 जो है उसी तरह होगा, ठीक है। और प्लस इस 16 में जब 49 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 784, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 784, यहाँ पर 441 होगा, ठीक है। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि हो जाएगा 1225, ठीक है। 1225 होगा और बटा में कितना हो जाएगा 16। अब ज़रा ध्यान से आप लोग देखिए कि जब किसी भी संख्या का वर्गमूल का यहाँ पर ट्रिक समझिए, वर्गमूल का ट्रिक समझिए कि जो 1225 दिया है ना तो इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा। देखिए ये जो 1225 है यहाँ से जो लास्ट में देखिए इधर समझिए, जो 1225 है जो लास्ट में 25 दिया है ना तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। तो 5 हमने लिख दिया। आप लोग इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं चाहेंगे तो। देखिए जो 12 लिखा ना ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है, जिसको हम लोग घटाएंगे तो आना चाहिए 1, ठीक है। देखिए 4 और 3 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 में गुणा करेगा तो 12 आ जाएगा और घटाएंगे तो 1। तो छोटा वाला ना उसी को लिख लेते हैं। तो देखिए कि छोटा वाला कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ये जो नीचे में 16 दिया ना तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो एल बराबर कितना गया 35/4। तो हम लोग लिख सकते हैं कि शंकु का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया था कि पाई आर एल होता है, ठीक है। तो चलिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। और आर का मान देखिएगा यहाँ पर, देखिए आर का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 7, ये 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 7, ठीक है। और एल का मान अभी हमारा है 35/4 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35/4, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो देखिए क्या करेगा कि ये 7 से इस 7 को आप कटाइएगा तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो ये 2 दूनी के 4 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। फिर देखिए 35 में गुणा करना है 11 से, ठीक है। तो देखिए फिर से आप लोग यहाँ पर ट्रिक समझिए गुणा करने के, जो 35 है ना ये वाला 35 यहाँ पर, ठीक है। तो इस 35 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 35 है लिखा गया, ठीक है। और इन दोनों को जोड़िए, 5 और 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8, तो बीच में घुसा दीजिए 8 को, ठीक है। और बटा में जो 2 है 2 हो गया, देखा आपने कितना इत्मीनान से गुणा होगा, ठीक है। तो जब भाग करेगा इसको देखिए कितना हो जाएगा 19 दूनी के 38, 2 दूनी के 4 और 0.5 तक कितना गया 192.5। तो चलते हैं क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दोस्तों दिया है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर देखिएगा, जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, इस चीज़ को आप लोग कभी भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। 192.5 यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि दिया है कि लकड़ी के एक बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है तो कह रहा है आधार की त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बेलन कह रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक बेलन बना दिया, ये वाला एक बेलन बन गया, ठीक है। देखिए जब ये एक बेलन बन गया तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके दोनों सिरों से अर्धगोला काट कर निकाल दिया जाता है। मतलब यहाँ से इस तरीके से जो अर्धगोला बनेगा ये वाला इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से एक अर्धगोला काट कर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ये बस समझने के लिए था। तो अब देखिए हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, जरा ध्यान से समझिएगा कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितना दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, तो ये लिखते हैं h, तो h बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या यहाँ पर देखिए कितना दिया है 4.2, ठीक है। 4 दशमलव यहाँ पर 2 दिया है, तो लिख सकते हैं कि आधार की त्रिज्या, ठीक है। आधार की त्रिज्या तो लिखते हैं r, तो r कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है।
यहाँ तक तो ये बात क्लियर है। तो देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर है तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर पहले समझिए। निकालना है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि वस्तु का, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हम आपको बीच बीच में बताते रह रहे हैं कि ये जो सवाल है 5 नंबर का है, ठीक है। तो वस्तु का संपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके बराबर में क्या होगा कि जरा ध्यान से समझिएगा कि हमने बताया था यहाँ पर जो चित्र बना था ना, इस तरीके से ये जो चित्र बना था, तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर में अर्धगोला था, नीचे में भी अर्धगोला था, मतलब 2 अर्धगोला था, ठीक है। और एक क्या है, बेलन है इसमें, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, ठीक है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक तो आप लोग लिख सकते हैं। प्लस क्या करेगा कि ऊपर में देखिए कि एक अर्धगोला है, ठीक है, और नीचे में भी एक अर्धगोला है, मतलब 2 अर्धगोला है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे अर्धगोले का, ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठीय और नीचे में हम लिख देते हैं क्षेत्रफल। यहाँ तक तो हो जाएगा, जोड़ेंगे तभी तो आएगा। फिर समझिए कि एक बार हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेलन है ना, इसका हम लोग निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार जो ऊपर में अर्धगोला बना है इसका और जो नीचे में बना है इसका, दोनों को निकाल कर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि दोनों को एक ही बार में जोड़ दिए हैं, ठीक है। वैसे क्या होगा कि बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, समय भी आपके एग्जाम में बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 पाई RH, ठीक है, और प्लस 2 गुणे, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई R² होता है। ये फार्मूला होता है अर्धगोले का, ठीक है। ये जो 2 है हम लोग ये वाला 2 उसी तरह लिख दिए, ठीक है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R², ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको बना लिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 पाई R और यहाँ पर भी देखिए कि 2 पाई R² है, मतलब दोनों में 2 पाई R कॉमन है, ठीक है। तो हम 2 पाई R को निकालेंगे बाहर। देखिए 2 पाई जब R को निकालिएगा तो H तो हमारी ये बच जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि H बचेगा और यहाँ से ये वो 2 बचेगा, तो ठीक है, तो 2 हो गया। और यहाँ पर 2 R है ना, R² देखिएगा, R² है तो मतलब 1 R निकलेगा तो 1 बचेगा, तो 1 R बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको बना लेंगे आगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि अब ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। 2 का उसी तरह और 22/7, ठीक है। R का मान देखिएगा, R यहाँ पर देखिए कि 4.2 आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.2। क्वेश्चन में H का मान देखिए, यहाँ पर H का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 + 2 गुणे, फिर R का मान कितना है, 4.2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.2। अब इसको जरा देखिए, समझिए इसको। देखिए जब इसको कटाइएगा आप 7 से तो कितना बार में कटेगा, 7 6 42, 6 बार में कटेगा। यहाँ पर दशमलव लगाए थे, यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 करिए, ठीक है। तो देखिए इसको जब गुणा आप करिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी के 44, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा, 0.6। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस, अब 42 दूनी को हो जाएगा 84, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 44 गुणे 0.6 और गुणे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 8 20, तो 20.8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 529.56, ठीक है। आप लोग गुणा करके देखिएगा इतना ही आएगा। और देखिए कि सब कुछ हमारा दिया है मीटर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर², ठीक है। देखिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा था ना कि बेलन का, अच्छा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा था निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कि हमारा जो है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 538 जो है 0.56 सेंटीमीटर²। तो यही जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अभी तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर करिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।